हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और आज हम आपके लिए ले आए हैं एक बेस्ट गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी अंडर 1.2 lakhs। एंड मेरे को बहुत ही मैसेज आते हैं यार 1.2 लाख के अंदर हम पीसी बिल बता दो, मोस्टली एडिटिंग के लिए। एंड ये पीसी इज मेड फॉर प्योरली एडिटिंग, प्लस इसमें 2K गेमिंग भी बहुत इजीली हो जाएगी। तो पूरे स्पेक्स बताऊंगा, डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, ये पीसी जा रहा है यार कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। यस, हमारे क्लाइंट सारे इंडिया से हमको ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, इवन हिमाचल, लद्दाख, लेह लद्दाख सब जगह हम पहुंचा देते हैं पीसी। आप जस्ट हमको कॉन्टैक्ट करो, हम प्रॉपर्ली बताएंगे हमारा क्या प्रोसेस रहता है कि हम कैसे इतनी डिफरेंट जगहों पे हम पीसी ऑलरेडी पहुंचा देते हैं। ब्लू डार्ट के थ्रू हमारा पीसी पहुंचता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, इंश्योर्ड रहता है हमारी शिपमेंट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। खाओ मां कसम। सबसे पहले जो हमने प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया है, वी हैव यूज्ड i5 14600KF वर्जन। ऑब्वियसली अब बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, आप 1,20,000 के बजट में आप सिर्फ i5 दे रहे हो। गाइस, i5 मैटर नहीं करता, बट कौन सा जनरेशन है वो मैटर करता है। सो i5 में बहुत मॉडल्स आते हैं, तो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। i5 में अगर मैं 12 जनरेशन में जाऊं उसका कॉस्टिंग अलग है, 13 जनरेशन में जाऊं उसका कॉस्टिंग अलग है, 13500 है, 3400 है। दिस इज 14600K व्हिच इज द हाईएस्ट i5 प्रोसेसर राइट नाउ, एंड दिस परफॉर्म्स बेटर देन i7 12700K। i7 के 12 जनरेशन से बेटर परफॉर्म कर सकता है i5 4600K। वन, इसका बूस्ट क्लॉक का ही है। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ कोर ज्यादा है अपने i7 12700K से। उसमें सिर्फ 12 कोर्स हैं, इसमें 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स हैं। हायर नंबर ऑफ मल्टी थ्रेड है, दैट इज व्हाई वीडियो एडिटिंग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है गाइज, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड फिल्मोरा। अगर आप ये सब यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप, उसमें जितने मल्टी थ्रेड्स आपको मिले उतना बेटर है। हमने दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड i5 4600K, जो इस सिचुएशन में परफेक्ट एक प्रोसेसर बैठता है। इसके ऑल्टरनेटिव्स में अगर मैं बात करूं तो i7 12700K है, जिसका परफॉर्मेंस लिटिल बिट लो है, बट आप यूज कर सकते हो। Ryzen 7 7700X भी है इसके प्राइस कंपैरिजन में, बट अगर प्योरली गेमिंग होती Ryzen 7 में आप जा सकते थे, बट ये है इनको मोस्टली करनी है एडिटिंग, इनको चाहिए मल्टी थ्रेड्स। Ryzen में है ओनली 8 कोर्स, इसमें 14 कोर्स है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड i5 4600K। तो अब जो भी कमेंट आएगा, ये वीडियो प्रॉपर्ली देख लेना, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमने क्यों i5 14600K यूज किया है और रेदर KF यूज किया है। और क्वेश्चन आ जाएगा आपने KF क्यों यूज किया है, बिकॉज हमने डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, तो हमें K की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो परफॉर्मेंस डिफरेंस व्हाटसोएवर। यस, देयर इज अ बिट रिस्क कि ग्राफिक कार्ड आउट हो गया तो मैं क्या करूंगा पीसी को, बट दैट इज अ रिस्क दैट यू हैव टू टेक, बिकॉज उसमें कॉस्ट भी कम हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट कंपोनेंट इज आवर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे यूज किया है 4060 Ti फ्रॉम गीगाबाइट। ईगल वर्जन है इस गीगाबाइट का, एंड द बूस्ट क्लॉक इज प्रीटी स्ट्रांग एज वेल। विंडफोर्स भी आता है इसमें, गेमिंग ओसी भी आता है, बट हमने एक मिडिल वर्जन चूज किया जिसका प्राइस आल्सो वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं हमने 4060 Ti यूज क्यों किया है। एक सबसे पहले तो गेमिंग की अगर मैं बात कर दूं, 2K में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा ट्रिपल एडल्स में DLSS 3.0 के साथ। GTA 6 रेडी ग्राफिक कार्ड है, DLSS 3.0 और 3.0 3.5 दोनों इसके अंदर वैलिड रहेंगे। वीडियो एडिटिंग में जैसे कि इन्होंने हमको समझाया था कि इनका मोस्टली काम प्रोसेसर बेस्ड रहेगा, रेंडर भी है प्रोसेसर पे ही मारेंगे। दैट इज हमने सिर्फ एक 8GB का ग्राफिक कार्ड उनको दिया है विद हायर CUDA कोर्स। अगर इनको आगे जाके 3D रेंडरिंग में भी जाना हो एंड तो वो CUDA कोर्स पे एटलीस्ट रेंडर मार सकते हैं, बिकॉज इसकी CUDA कोर्स 3060 या 4060 से बहुत बेटर। एंड विद अ बजट ऑफ 1.2 लाख 4060 Ti इज द बेस्ट ग्राफिक कार्ड अगर आपको बोथ 2K में गेमिंग भी करनी है और एडिटिंग 4K वगैरह 60 FPS में जाना है। 4060 Ti is the way to go. Next we'll talk about our motherboard. Motherboard हमने यहाँ पे यूज किया है Asus की तरफ से B760 MA Wi-Fi DDR5 with Wi-Fi Bluetooth and DDR5। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन आने वाला है, यार आपने Z790 क्यों नहीं यूज किया, प्रोसेसर के साथ B760 क्यों यूज किया। गाइस, Z790 एक पर्टिकुलर यूज केस के लिए होता है जब आपको आपके प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने का नीड हो। यहाँ पे इनको नीड नहीं था। यस, इसमें भी अभी आगे बहुत डीप इसका एक कॉन्वर्सेशन है कि यार B760 जाना चाहिए, Z790 जाना चाहिए। देखो, हर चीज यूज केस के हिसाब से होती है। मैं ये नहीं कहता कि 4600K B760 का नहीं चल सकता, जैसे लोगों को लगता है यार वो तो चलेगा नहीं, ऐसे नहीं होता। कंपैटिबल ये है, प्रॉपर्ली कंपैटिबल है। प्लस हमें एक बजट भी देखना होता है यार, आपका बजट के हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या दे सकता हूँ, वो भी एक चीज बहुत मैटर करती है। तो दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे B760 का मदरबोर्ड और बहुत अच्छा मदरबोर्ड यूज किया है, ताकि इसमें फर्स्ट कोई बॉटलनेक ना हो उनको एडिटिंग के टाइम, सेकंड ग्राफिक कार्ड में कोई बॉटलनेक ना हो, और डेटा ट्रांसफर बिटवीन द प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड कोई इशू ना आए। That is why we have used a B760 Asus वाला वर्जन। So guys, next हम बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे यूज किया है 650 वॉट 80+ गोल्ड है, डीप कूल आने वाला नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है।
प्लस अब आपको या तो ये कह सकते हो आपको मॉडलर लेनी है या आपको नॉन मॉडलर लेनी है, उसका आपको इतना परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आता, बट गोल्ड लेनी बहुत जरूरी है बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ द पावर सप्लाई डज मैटर अ लॉट। प्लस 650 वॉट 46 Ti ऑन i5 46K के साथ बहुत इजीली कंपैटिबल है। पीपल कैन गो विद 750 अगर उनको आगे ग्राफिक कार्ड में अगर आप वो सोच रहे हैं कि 4070 में जाना है उनको बाद में, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप अपग्रेड करो तो आपको 750 वॉट चाहिए हो। जनरली 650 वॉट इज अ गुड सिचुएशन फॉर दिस कंप्लीट पीसी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर कूलर हमने यहाँ पे यूज किया है कूलर मास्टर 240mm लिक्विड कूलर हमने यूज किया है। i5 14600K तक एक 240mm लिक्विड कूलर, Ryzen 5 Ryzen 7 के आसपास एक 240 लिक्विड कूलर विच इज अ स्ट्रॉन्ग लिक्विड कूलर, कूलर मास्टर का ML240 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विड कूलर, ये यूज कर सकते हो। Ryzen 7 के साथ सॉरी ऑल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो गो विद 360mm एंड i7 के साथ आपको 360mm जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर पॉइंट कि आप 240mm उसमें यूज करो। इसके अंदर हम लोग एयर कूलर भी यूज कर सकते थे टू सेव द कॉस्ट, मे बी AK620 AK400 हम यूज कर सकते थे, आपको सेम परफॉर्मेंस दे सकता था वो, बट फॉर द लॉन्ग टर्म एक 240mm का लिक्विड कूलर इज अ गुड ऑप्शन एंड प्लस लुक्स में तो आपको देख ही रहे हो इट डज लुक वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग अपने स्टोरेज और अपनी रैम की बात कर लेते हैं। स्टोरेज हमने यहाँ पे यूज किया जस्ट 1TB SN580 Gen 4 NVMe SSD एंड हमने रैम यहाँ पे यूज करी है 32GB 16x2 DDR5 6000 MHz फ्रॉम T4। स्टोरेज एंड रैम आर मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। उनके पास एक ऑलरेडी 2TB की हार्ड डिस्क थी तो उन्होंने सिर्फ एक 1TB की SSD ले ली टू स्टोर देयर OS एंड देयर सॉफ्टवेयर टू मेक श्योर आपका उनका वो सिस्टम फास्ट चले और हम डंप फाइल्स हार्ड डिस्क में डाल दें। एंड रैम इज 99% एज पर योर यूज केस। मैं रैम का यूज केस यूजुअली एडिटिंग के लिए जब आपको एडिट करना है और आपको गेम खेलना है 32GB इज द आइडियल सिचुएशन, आपको लेना ही लेना चाहिए। रैम में बचा के आप लुक्स में डालोगे दैट इज नो पॉइंट, आपको बाद में रैम इंक्रीज करनी ही करनी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर यूज केस मेजरली, बट येस एक एडिटिंग के लिए जो सिस्टम बनता है वो 32GB चाहिए ही चाहिए, उससे कम मत जाना। 6000 MHz लो या 5200 MHz that is up to you as per budget, as per how much performance do you need, how much modules do you run. Lastly हम लोग बात करेंगे हमारे केस की। yes this is the one of the most popular cases of 2023 and this was crystal black ARGB with 4 ARGB फैंस मिलते हैं, यहाँ पे mesh मिलता है, ऊपर mesh मिलता है आपको, dual chamber है इसका एंड इसका प्राइस इज ओनली 6500 गाइस। डुअल चेंबर आपको केस मिड टावर का आपको डुअल चेंबर मिल ही नहीं सकता इस प्राइस पे। मे बी देयर आर सम अदर ब्रांड जिनका मैं नाम लूंगा जो सस्ते सस्ते में बेचते रहते हैं, बट उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही खराब होती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है एंड दैट इज व्हाई वी ट्रस्ट दिस केस टू गो टू हिमाचल एज वेल। हम पैकिंग के थ्रू बिकॉज इतना इतना स्ट्रॉन्ग है ये केस, मैं आपको बता नहीं सकता। प्लस लुक्स में एंड जो लोगों को लियानली पसंद होता है, लियानली जो डुअल चेंबर वाले होते हैं उनको पसंद होता है, बट वो ले नहीं पाते बिकॉज द कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई। कॉस्ट गोज अप टू अबाउट 80-90,000 विद 6 ARGB फैंस अगर आप लगाओगे उसमें, तो वही आपको 6500 में 4 ARGB फैन ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप नीचे भी 3 ARGB फैंस लगा सकते हो, उसके ऊपर 360mm का लिक्विड कूलर भी लगा सकते हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग you can upgrade till a 4090 of most of the brands 4090 इसका अंदर सूट कर सकता है without any issues। तो yes it is such a good case। तो अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है ना गुड केस, यू कैन डेफिनेटली गो विद एंड स्पोर्ट्स क्रिस्टल ARGB। और आपको पता ही है गाइस, हर वीडियो में बता देते हैं, फिर से बता देता हूं, जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे गाइस, हम लोग हर पीसी के साथ एक कीबोर्ड माउस को फ्री देते हैं। टैग का है ये, इसका मेका मेम्ब्रेन है, कीबोर्ड और माउस दोनों मिलेगा आपको एंड so yes you'll get that free with every build। जो भी मेरे भाई बंधु मेरे दोस्त लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं एडिटिंग और वो 1 to 1.2 लाख का बजट देख रहे हैं, तो दिस इज द परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यस आप लोग केस और कूलर ये सब चेंज कर सकते हो, बट जनरली एज पर योर प्रोसेसर एंड योर ग्राफिक कार्ड ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है गाइस। इसके बाद आप कुछ भी चेंज करो एज पर योर यूज केस, अप टू यू, एज पर ब्रांड्स अप टू यू, बट ये कॉन्फ़िगरेशन में जरूर जाना, दैट इज आवर गारंटी एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।